नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और झकझोर देने वाली घटना पर बात कर रहे हैं, एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा। जी। और हमारी ये जो चर्चा है, ये भारत की आवाज पर एक लेख आया था, एयर इंडिया विमान दुर्घटना, एक दुखद त्रासदी, उसी पर आधारित है। बिल्कुल। ये घटना 12 जून 2025 की है। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 हाँ, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और विमान था बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। अच्छा, ड्रीम लाइनर। जी। लेकिन हुआ ये कि उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद मतलब ये दुर्घटना हो गई। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस सोर्स के आधार पर समझें कि क्या हुआ था, बिल्कुल। इसके क्या पहलू थे, असर क्या हुआ और जांच कहाँ तक पहुंची है। सही। क्योंकि ये हादसा वाकई भारतीय एविएशन के इतिहास में एक बहुत ही काला दिन था। बिल्कुल बिल्कुल। उस विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। यानी कुल 241 लोग। 241 लोग सवार थे। और लेख के मुताबिक टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान का संपर्क जो है वो कंट्रोल टावर से टूट गया। ओह। और फिर ये अहमदाबाद में ही बीजे मेडिकल कॉलेज है, उसके डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत पे जा गिरा। हॉस्टल की इमारत पे? बाप रे। जी। सोर्स में ये भी है कि शायद टक्कर से पहले ही विमान में आग लग गई थी। हाँ, जानकारी यही बताती है। और जब वो जमीन से टकराया तो एक जोरदार धमाका हुआ। जो चश्मदीद थे वहां उन्होंने बताया कि चीख पुकार मची थी, आग की लपटें उठ रही थी, बहुत ही भयानक मंजर था। और ये भी बात सामने आई कि हॉस्टल के कुछ डॉक्टर्स अपनी जान जोखिम में डालकर फौरन मदद के लिए आगे आए। जी बिल्कुल। उन्होंने कोशिश की बचाने की, लेकिन इस हादसे में जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। हाँ। विमान में जो 241 लोग थे उन सभी की दुखद मृत्यु हो गई। सभी के? जी, सभी की। और इतना ही नहीं, जमीन पर मतलब हॉस्टल में जो लोग थे उनमें से भी 38 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ओह माय गॉड। 241 वो और 38 ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा। और शवों की हालत इतनी खराब थी, जल गए थे बुरी तरह, कि पहचान करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। हाँ, लेख में भी ये लिखा है कि डीएनए तकनीक इस्तेमाल करनी पड़ रही है पहचान के लिए। जी। और अब तक जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 125 शवों की पहचान हो पाई है। और कोई जीवित भी बचा है इस हादसे में? हाँ, एक। पूरी त्रासदी में सिर्फ एक व्यक्ति, एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश। अच्छा। उनकी हालत गंभीर है, आईसीयू में है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि स्थिति अभी स्थिर है। चलिए, कम से कम एक जान बच गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? जांच का क्या स्टेटस है? देखिए, जांच के लिहाज से एक अहम बात यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। अच्छा, वो मिल गया है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी, दोनों। और उसकी जांच चल रही है अभी। तो सोर्स कुछ बताता है कि शुरुआती जांच किस तरफ इशारा कर रही है? क्या वजह हो सकती है? जो पहली संभावना लेख में बताई गई है वो है बर्ड हिट की, मतलब पक्षियों के झुंड से टकराना। बर्ड हिट? हाँ। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि शायद बर्ड हिट की वजह से विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए। दोनों इंजन एक साथ? ये तो बहुत ही रेयर होता है, खासकर आजकल के विमानों में। बिल्कुल, ये बेहद असामान्य स्थिति है। ये तो वाकई शौकाने वाली बात है। और लेख में ये भी था कि पायलट ने शायद कोई सिग्नल भेजने की कोशिश की थी। जी, पायलट ने आखिरी पलों में मेडे सिग्नल भेजा था, जो इमरजेंसी का सिग्नल होता है। हाँ हाँ। पर शायद उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा था, मतलब रिएक्ट करने का या संभालने का टाइम ही नहीं मिला। इसी वजह से शायद डीजीसीए ने कुछ एक्शन लिया है। हाँ बिल्कुल। जो हमारी एविएशन सेफ्टी रेगुलेटर है डीजीसीए, उन्होंने एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के पास जितनी भी बाकी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर हैं। अच्छा, सभी की? जी, उन सभी विमानों की एक स्पेशल टेक्निकल जांच के आदेश दिए हैं। तो ये सिर्फ एक एहतियाती कदम है या सोर्स ये इशारा कर रहा है कि शायद ड्रीमलाइनर में ही कोई दिक्कत हो सकती है? मतलब दोनों इंजन का एक साथ फेल होना? देखिए, सोर्स सीधे तौर पर तो सिस्टमैटिक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, दो इंजन का एक साथ फेल होना और उसके बाद पूरे फ्लीट की जांच का आदेश आना, ये सवाल तो खड़े करता है, जिसका जवाब अब डिटेल्ड जांच के बाद ही मिलेगा। सही बात है। इस बीच सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। जी, सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 1.25 करोड़ रुपए तक के मुआवजे का ऐलान किया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर गहरा दुख जताया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आई होंगी? हाँ बिल्कुल। यूके से, यूएसए से, कई और देशों से शोक संदेश भेजे गए हैं। और लंदन का गैटविक एयरपोर्ट, जहां ये फ्लाइट जा रही थी, हाँ, वहां पर एक श्रद्धांजलि सभा भी रखी गई। वाकई ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है, सैकड़ों जानें चली गईं। निसंदेह अब सबकी नजरें उसी ब्लैक बॉक्स की जांच पर हैं कि उससे क्या पता चलता है।
हाँ, क्योंकि उससे जो भी सबक मिलेंगे वो भविष्य में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए बहुत जरूरी होंगे। बिल्कुल। और स्रोत की ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि पायलट ने सिग्नल भेजा पर वक्त नहीं था। ब्लैक बॉक्स शायद बताएगा कि उन आखिरी पलों में क्या हुआ। जी। लेकिन ये सवाल तो है कि ऐसी अचानक आने वाली आपदाओं से, खासकर जब सोर्स 2 इंजन फेल होने जैसी दुर्लभ बात कह रहा हो, उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी कैसी है? सही। ये हादसा वाकई हमें जीवन की अनिश्चितता और उसकी कीमत की एक कठोर याद दिलाता है।